स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चिड़ियों के बारे में। ठीक है, कई सारी चिड़ियां हैं यहाँ पर जिनके नाम कुछ सुने होंगे, कुछ नहीं सुने होंगे। आज हम पढ़ेंगे ये सारी चिड़ियां कहाँ पर घोंसला बनाती हैं। ठीक है, ये हम एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस के कांटों के बीच कौन सी चिड़िया घोंसला बनाती है, तो आपको उसका जवाब देना होगा। ऑप्शन दिया होगा, अगर आपको नहीं पढ़े होंगे एक बार भी तो आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आज हम चिड़ियों के ऊपर एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला है कलचिड़ी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। कलचिड़ी एक चिड़िया का नाम है जिसको इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। कलचिड़ी पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। ठीक है, कलचिड़ी कहाँ बनाती है? पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है। घोंसला घास से बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जब घोंसला बनाया है तो कैसे बनाती है? वो घास से बनाती है, और घास पे ज़रूर जाहिर सी बात है कि कुछ तो बिछाएगी ही, तभी वो घर होगा, वहाँ पे बच्चे रह पाएंगे। तो वो किससे बिछाती है? नाजुक टहनी होती है, जड़ें होती है, ऊन होता है, बाल होता है, रुई होता है। ठीक है, ये सब उसके ऊपर से ढका होता है। तो इस पर अगर पूछा जाए कि पत्थरों के बीच घोंसला बनाने वाली चिड़िया कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? कलचिड़ी। अगर अब ऑप्शंस में आपको कलचिड़ी ना दे करके इंडियन रॉबिन दिया होगा तो आप इंडियन रॉबिन को टिक करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसके बारे में दिया है? कौवे। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। ठीक है, कौवे के घोंसले में क्या होता है? लोहे के तार होता है और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती हैं। अगर पूछा तो सबसे ऊंचा घोंसला कौन बनाता है, तो आप क्या बोलेंगे? कौवे बोलेंगे। ठीक है, कौवा जो है वो सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है। ठीक है, अब देखते हैं कोयल। कोयल क्या है? कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। ठीक है, अब कोयल का अपना घोंसला नहीं होता है, वो अपने बच्चे कहाँ देती है? अपने अंडे कहाँ पर देती है? वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। जब वो देख लेती है कौवा घोंसले में नहीं है तो वो उस घोंसले में जाकर के अपने अंडे दे देती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है फाख्ता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है फाख्ता चिड़िया के बारे में, जो कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। अभी मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कैक्टस के कांटों के बीच कौन सी चिड़िया घोंसला बनाती है, तो वो कौन सी है? फाख्ता। ठीक है, फाख्ता कहाँ बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला बनाती है या फिर मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है बसंत गौरी। बसंत गौरी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, बसंत गौरी क्या करती है? पेड़ के तने में पहले छेद बनाती है और फिर उस छेद में अपने अंडे रखती है। नेक्स्ट है दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया क्या है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। ठीक है, दर्जन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो कि पेड़ के नुकीली चोंच से, दर्जन चिड़िया की चोंच नुकीली होती है, वो अपनी चोंच से पत्तों को सी लेती है। ठीक है, और फिर उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट देखिए क्या है। शक्कर खोरा। ठीक है, नेक्स्ट चिड़िया है शक्कर खोरा। ये कहाँ देती है? देखिए, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा कि पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन बनाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? शक्कर खोड़ा। ठीक है, शक्कर खोड़ा ऐसे चिड़िया है जो कि लटकता हुआ घोंसला बनाती है। घोंसला बाल, रुई, पेड़ की छाल, कपड़ों के टुकड़े आदि से बना होता है। तो ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ना। वो किससे बनाता है? घोंसला किससे बना होता है वो आप बता सकते हैं कि रुई से, पेड़ की छाल से, कपड़ों से, इन सब से बना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है बीवर। अब देखिए बीवर के बारे में क्या बता रहा है। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। बीवर पक्षियों में क्या होता है? मादा बीवर नहीं बनाती है। ठीक है, घोंसला कौन बनाता है? नर बीवर बनाता है। मादा बीवर क्या करती है? मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। ठीक है, सभी नर बीवर जो होते हैं वो घोंसले बनाते हैं, फिर मादा बीवर आती है, वो सभी घोंसलों को देखती है, जो उसको पसंद आता है उस घोंसले में अपने अंडे दे देती है। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया चिड़ियों के बारे में, कौन सी चिड़िया कहाँ पर घोंसला बनाती है। अब देखिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला था कलचिड़ी। अगर पूछा जाए कलचिड़ी कहाँ घोंसला बनाती है या फिर पत्थरों के बीच में कौन घोंसला बनाता है, तब क्या कहेंगे? कलचिड़ी बनाती है। ठीक है,
पत्थरों के बीच घोंसला बनाने वाली चिड़िया का नाम है कलचिड़ी। अब नेक्स्ट है कौवे। कौवे के घोंसले में, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं से बनी होती है। कोयल क्या करती है, अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, ये भी नॉर्मल सी बात है। अब नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता क्या करती है, कैक्टस के कांटों के बीच में घोंसला देती है। ठीक है, कैक्टस के कांटों के बीच में या फिर मेहंदी की मेड़ में घोंसला देती है। अब नेक्स्ट आता है बसंत गौरी। बसंत गौरी क्या करती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। ठीक है, पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडा कौन देता है, वो है बसंत गौरी। फिर है दर्जन चिड़िया। अब दर्जन चिड़िया की बात की जाए तो क्या करती है, पत्तों को सी लेती है। अब जानते हैं दर्जी, दर्जन चिड़िया से आप रिलेट कर सकते हैं दर्जी को। दर्जी क्या करता है, कपड़े को सीता है ना, तो यहाँ पर दर्जन चिड़िया भी जो है वो पत्तों को सी लेती है और फिर उसके बीच की बनी थैली में अपने अंडे देती है। फिर नेक्स्ट है शक्करखोरा। शक्करखोरा कहाँ अंडे देती है, लटकता हुआ घोंसला बनाती है। ठीक है, पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है और फिर उसमें अपने अंडे रखती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट है बीवर। बीवर पक्षी क्या करते हैं, बीवर पक्षियों में नर बीवर जो होते हैं वो घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर को जो घोंसला पसंद आता है उस घोंसले में अपने अंडे दे देती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक चिड़ियों के ऊपर। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।